पाकिस्तान ने सीजफायर तोड़ा है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राजौरी बारामूला में सीजफायर तोड़ा गया है, ये इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी। जम्मू के कई इलाकों में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की जा रही है। बीएसएफ भी हालांकि पाकिस्तान के इन तमाम हमलों का, तमाम फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दे रही है, लेकिन पाकिस्तान ने फिर से तोड़ा है सीजफायर। जैसा कि इसके पहले भी हम कह रहे थे कि पाकिस्तान के ऊपर भरोसा करना ठीक नहीं है, और कुछ इसी तरीके से अब ये देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। पाकिस्तान ने जम्मू के कई इलाकों में फायरिंग शुरू कर दी है, और ये वही वक्त है जो हम पिछले 2 दिन से लगातार देख रहे थे, और इसका आज तीसरा दिन है जब पाकिस्तान की ओर से यहां पर न केवल सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, बल्कि वो भी ऐसे समय में ये फायरिंग की जा रही है जब युद्ध विराम की घोषणा हो चुकी है। अमेरिका ने इस बात का ऐलान कर दिया, दुनिया को इस बात का पता चल गया, भारत और पाकिस्तान ने इस पर अपनी सहमति जता दी, और उसके बाद भी ये आतंकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। राजौरी और बारामूला में सीजफायर तोड़ा गया है। जम्मू के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई है। हालांकि हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसकी ओर से पाकिस्तान को तड़ातड़ मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये पाकिस्तान कैसे मानेगा, कब मानेगा, क्या करके मानेगा, क्योंकि युद्ध विराम की घोषणा होने के बाद सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है पाकिस्तान। अब दुनिया देख ले पाकिस्तान कि पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान की हरकतें क्या हैं, और ये पाकिस्तान कितना गिर सकता है, कितना नीच है, कितना क्रूर है। ये आतंकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, और इसीलिए ये बार बार पूरा देश मांग कर रहा था कि इस बार आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, पाकिस्तान को तगड़ा सबक सिखाया जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि जिस तरीके से उसको भारी नुकसान हो रहा था, उम्मीद ये की जा रही थी कि पाकिस्तान अब अपनी हरकतों से बाज आएगा, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बीएसएफ की ओर से हालांकि मुंहतोड़ जवाब दिया तो जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान बॉर्डर पर एक बार फिर से गोलीबारी कर रहा है, फायरिंग कर रहा है, यानी कि सीधे तौर पर सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की ओर से किया गया है। और यही कहा जा रहा था कि क्या पाकिस्तान पर भरोसा करना चाहिए, क्या वो विश्वास के लायक है, क्योंकि भारत ने जब जब उसके ऊपर भरोसा किया, भारत ने जब जब उस पर अपना भरोसा जताया, तब तब पाकिस्तान ने पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। और एक बार फिर से आज यही देखने को मिल रहा है। भारत और पाकिस्तान, कहा यह जा रहा है कि दोनों ने सहमति जता दी थी, अमेरिका इसमें मीडिएटर था, उसने इसमें मध्यस्थता निभाई, उसके बावजूद भी अब दुनिया ये देख ले कि किस तरीके से पाकिस्तान अपनी हरकतें कर रहा है, अपनी हरकतों को वो अंजाम दे रहा है, और उसने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान है कि मानने को तैयार नहीं। मोहम्मद मुकर्रम हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर ज़्यादा जानकारी बातचीत के साथ। मुकर्रम, जानकारी दीजिए, युद्ध विराम के बावजूद भी फायरिंग? जी, 2 घंटे के बाद ही जो ही सीज फायर का ऐलान हुआ है, जहां पे अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट भी किया कि किस तरीके से दोनों मुल्कों के साथ मैंने बात की और सीज फायर, इमीडिएट सीज फायर हुआ है। लेकिन उसके बाद अभी जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि किस तरीके से जो कश्मीर के मुख्तलिफ एरियाज है, चाहे बॉर्डरी एरियाज, सरहदी जिले हैं जिसमें बारामूला है, वहां पे कुछ एयर साउंड सुनाए दिए हैं। लोग फिर से एक बार तशवीश में हो गए, टेंस हो गए, क्योंकि लोग इससे पहले खुश नजर आ रहे थे। जितने भी सोशल मीडिया पे लोगों का जश्न देखने को मिल रहा था कि वो खुश आ रहे थे, लग रहे थे कि सीज फायर हो गया है। फिर सीज फायर एक बार उल्लंघन किया है, वायलेशन किया पाकिस्तान। 2 घंटे के बाद ही सीज फायर ऐलान के होने के बाद ही पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर वायलेशन की, जिसमें जम्मू के कुछ एरियाज है, कश्मीर और खासतौर पर राजौरी, पुंछ, उधमपुर और आरएस पूरा सेक्टर्स। और बताया जा रहा है, अभी कंफर्मेशन किसी ऑफिशियल ने नहीं दी, लेकिन बताया जा रहा है कि ड्रोन से फिर से एक बार इस्तेमाल किया है पाकिस्तान ने, जो वो परसों से ड्रोन इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम ने इन ड्रोनों को गिरा दिया है। लेकिन सीज फायर वायलेशन कंटिन्यू, फायरिंग चल रही है, गोलाबारी चल रही है सरहदी जिलों पे, खासतौर पर अखनूर, उड़ी सेक्टर, आरएस पूरा और इन सरहदी जिलों में। तो लोग भी परेशान है। लोग 2 घंटे पहले जब सीज फायर का ये ऐलान हुआ था, उस टाइम लोग सोशल मीडिया पे आए, जश्न मना रहे थे। हालांकि जितने भी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी थे उन्होंने इसको वेलकम भी किया था, और लोगों की भी यही डिमांड थी कि सीज फायर हो जाए। तो फायर सैरन बजाई गई है सांबा और उधमपुर में।
तो अभी जो हालात है वो तशवीशनाक फिर से बन देखने को मिल रही है, सुनने में आ रहा है। लेकिन रिपोर्ट्स यही भी है, हिंदी खबर की टीम ने जब इन वहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश की, वो अभी भी घबराए हुए थे। इससे पहले वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे खुश नजर आ रहे थे, लेकिन लोग अभी भी घबराए हुए नजर आ रहे थे। तो फिर से एक बार पाकिस्तान ने 2 घंटे के बाद ही सीज फायर वायलेशन किया है। अभी 2 घंटे भी नहीं हुए थे। तो इस सवाल को लेके अमेरिका देखेगा कि किस तरीके से जिसने और एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, जम्मू कश्मीर के उधमपुर में फिर से ड्रोन हमला हुआ है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक बार फिर से ड्रोन हमला हुआ है। तो आप देखिए, उन तमाम लोकेशंस को एक बार फिर से पाकिस्तान की ओर से निशाना बनाया जा रहा है, जो पिछले 2 दिन से वो लगातार बना रहा था। और आज इसका तीसरा दिन है। जैसे ही घड़ी की सुई रात के 8:30 पौने 9 बजाती है, पाकिस्तान शुरू हो जाता है, उसकी ओर से ड्रोन भेजे जा रहे हैं, मिसाइलें दागी जाती हैं और उसकी तरफ से रॉकेट्स भी भेजे जा रहे हैं। लेकिन अभी जो जानकारी आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। जिस युद्ध विराम को लेकर अभी से कुछ देर पहले बोला गया था, अब उस युद्ध विराम का लगातार पाकिस्तान उल्लंघन कर रहा है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी ड्रोन हमला हुआ है। और प्रफुल्ल बख्शी साहब हमारे साथ जुड़ गए, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी, हम तो बार बार इसी बात को कह रहे थे कि भाई ये पाकिस्तान वो चीज है जो कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकता, इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, और वही देखने को मिल रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो उन्होंने धोखे की बात करी, खैर भारत को पता था कि कहीं ना कहीं ये उल्लंघन करेगा, तो सामने आ गया ये उल्लंघन करेगा। क्योंकि सीज फायर की जो बात होती है तो उससे क्या फिर होता है कि आतंकवाद का जो कार्यक्रम है वो फिर जो खत्म सा होने लगता है। अब फायरिंग के दौरान ये और भी टेररिस्ट को अंदर करेंगे और उनको सपोर्ट एलिमेंट्स हैं जो एरिया में, वो उनको सपोर्ट करेंगे। और जो सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं, तो ये भी देखते हैं कि और ये जो अगर उल्लंघन से सीज फायर होने से हिंदू मुस्लिम में फिर एकता बन जाती है, फिर अब खुशहाली आने लगती है, उसको दूर करना चाहती है पाकिस्तान आर्मी, नहीं चाहती। तो वो मनमुटाव आ रहे हैं सर, आपके पास में आ रहा हूं सर। इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको हम दे दें। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जैसलमेर में तत्काल प्रभाव से ब्लैकआउट किया गया है। जैसलमेर में तत्काल प्रभाव से ब्लैकआउट किया गया है। उधमपुर में भी ड्रोन हमले के बाद ब्लैकआउट कर दिया गया है। यहां भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। तो तमाम जो प्रभावी कदम हैं वो उठाए जा रहे हैं ताकि इन हमलों से बचा जा सके। बख्शी साहब, अपनी बात पूरी कीजिए। तो इसलिए, और आपने देखिए अब जैसलमेर और बाकी जगहों में भी उन्होंने किया, ये सारा प्लान था पाकिस्तान का। तो अब इन्होंने किस तरीके से अमेरिका के प्रेसिडेंट को भी धोखा दिया और किस तरीके से किया, पर भारत को इस बात की बिल्कुल जैसे कि कोई पता था कि ये अगर उल्लंघन जब भी होगा ये पाकिस्तान करेगा, पर उन्होंने एकदम से कर दिया। तो चलो देर आए, तो इन्होंने देर नहीं करी। तो और दूसरा है कि अब हमारे को जो कार्यक्रम करना है हिंदुस्तान को, वो करना क्या है, हमारा कार्यक्रम है, हमें पीओके लेना है, उसकी पूरी करेंगे। हमें किसी दुनिया के पास जाके ये नहीं रोना कि आप देखो हम आपको इसका वो प्रूफ दिलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये सिर्फ हमारी अभी तो बख्शी साहब, हमने अमेरिका को बना लिया ना मीडिएटर। अब तो तीसरा कोई देश आकर ही तो इसमें इंटरफियर कर रहा है ना। अमेरिका कर तो रहा है, लेकिन क्या अमेरिका की बात भी पाकिस्तान सुन रहा है? नहीं सुन रहा। तो नहीं, तो अमेरिका को भी पता चल गया है कि ये गेम है। क्योंकि देखिए, चाइना को नहीं पसंद था कि ये बात हो, और चाइना चाहता था कि प्रेशर बना रहे। चाइना अपनी तरफ से पूरा कोशिश। आ रहा हूं सर, आता हूं आपके पास। रात 8:15 पर ये फायरिंग हुई है बॉर्डर से। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रात 8:15 से ही बॉर्डर पर जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की जा रही है। रात 8:15 से ही बॉर्डर पर ये फायरिंग हो रही है। ये बहुत बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। युद्ध विराम का सीधा उल्लंघन पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा है। और के सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, कैसे देखा जाए, क्या वही बात आ गई है तो घूम फिर के कि भाई पाकिस्तान के ऊपर भरोसा करें तो करें किस बिना पर? अमेरिका इसमें इंटरफेयर उसने किया, हमने उसकी बात भी मान ली, चलिए कि भाई गिड़गिड़ा रहा है उसके सामने तो मान लेते हैं, लेकिन ये तो अपनी औकात से फिर बाहर जा रहा है। सर, इलाज क्या है?
जयंत, ये आपने कैसे सोच लिया या आपकी एनालिसिस है कि अमेरिका ने हमारा बीच बचाव किया है? जी, ये शायद हमारी आकलन में कहीं बहुत बड़ी गलती है। ये हमने कौन कह दिया कि सीज़फायर हो गया? देखिए एग्जैक्टली है कि कुछ भी वायलेशन होगा, इट इज एक्ट ऑफ वॉर। हमने कोई चीज मिलिट्री। बिल्कुल सर, आता हूं आपके पास। राजस्थान के बाड़मेर में भी सायरन बज रहे हैं। राजस्थान के बाड़मेर में भी सायरन बज रहे हैं। बाड़मेर में प्रशासन ने दुकानों को बंद करा दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राजस्थान के बाड़मेर में भी सायरन लगातार बज रहे हैं और वहां भी ब्लैकआउट के लिए कहा जा रहा है लोगों को। बिल्कुल, के किसना जी अपनी बात आप पूरी कीजिए। सर, मेरा कहने का मतलब ये था क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने ही सबसे पहले ट्वीट किया था और उस ट्वीट के आधार पर ही हम लगातार आगे बढ़ रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब ये कि कहीं ना कहीं इसमें मीडिएटर की भूमिका में तो है ना अमेरिका? कोई अमेरिका, कोई ये आप लोगों की भूल है, आकलन में भूल है जी। क्यूट वॉर, ये एक्स का वॉर, आपका मीडिया वॉर, ये से नहीं होती है धरातल पे चीजें हैं जी। ये कोई मेडिएटर नहीं है। अमेरिका क्या मेडिएट करेगा? क्या उसके ट्वीट करने से? अब वो तो कहता है कि हमने तो यूक्रेन और रशिया का वार रुकवा देंगे। वो तो कहता है कि हम हमाद की वार ऐसे नहीं रुकती है। और ये वॉर आपको ये पता होना चाहिए, ये पाकिस्तान के डीजीएमओ के घुटने टेकने पे, घुटने ऐसे ही टिकाया जाता है। और ये अब्सोल्युटली ये भूले के में ना रहे। और ये जो कहना कि पाकिस्तान ऐसा ही है, इसके दुम, ये सब कहानियां रह गई। सर, लौट रहा हूं मैं आपके पास। नौशेरा में भी ड्रोन देखे गए। नौशेरा में भी ड्रोन देखे गए हैं। एक और बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। नौशेरा में भी ड्रोन देखे जाने की खबर सामने आ रही है। लगातार पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर से ड्रोन छोड़े जा रहे हैं भारतीय सीमा में और एक के बाद एक उन तमाम लोकेशंस को, उन तमाम इलाकों को, उन तमाम क्षेत्रों को निशाना बनाया जा रहा है जो इसके पहले 2 दिन से वो लगातार कर रहा था। कि किसना जी, आप ही हमें बताइए, फिर ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? युद्ध विराम का ऐलान कर दिया गया दोनों तरफ से, उसके बावजूद भी ये हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? इसके पीछे की वजह क्या है? हिम्मत कैसे हो रही है पाकिस्तान की? सिंपल सी वजह है, जो पाकिस्तान है जी, वो हैमर होता है, जिस तरह से उसकी हैमरिंग हुई है उसी से ही मानता है लातों के भूत। और ये जो है, और कोई सीज फायर, उसके आप क्लॉज को देखिए, हमने कहा है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें। बड़ी खबर आ रही है, नौशेरा में ड्रोन देखे जाने की खबर सामने आ रही है। नौशेरा में ड्रोन देखे जाने की खबर सामने आ रही है और न केवल नौशेरा बल्कि और भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान की ओर से लगातार ड्रोन भेजे जा रहे हैं। जी सर, अपनी बात पूरी कीजिए। इनको समझने की चेष्टा कीजिए कि कोई स्विच बटन नहीं होती है और पाकिस्तान एक रोग स्टेट है। पाकिस्तान एक टेररिस्ट और पूरा स्पॉन्सर करता है टेररिज्म। उसकी जो मार पड़ी है वो, उसको जब आप सबक सिखाते हैं, या तो आप कहिए कि उसको मार देंगे जी, और ये हो जाएगा पूरा, वो तो मारा ही गया है। और उस तरह से तिल का आप जब मारते हैं, वही उसका एक इलाज है। और देखिए ये क्लॉज में आपने क्लियरली, और आप ये भूल जाइए कि अमेरिका के कहने पे भारत ने बीच बचाव कर लिया आकर के, ये नहीं है साहब। ये है भारत के टर्म्स एंड कंडीशन, उसके शौर्य, साहस, अदम्य साहस और हमारी जो मिलिट्री रेट्रिब्यूशन है। और सिंधु जंग नहीं खत्म हुआ है, जो वहां पर और कोई शर्तें नहीं है, वो ऑन है। मगर सीज फायर का मतलब ये होता है, हमारा तो सीज फायर का पहले भी चल रहा था, 22 से चल रहा है बिल्कुल पहले। और ये जो सीज फायर है, ठीक है, जब ये उसके बाद मुंह तोड़ जवाब नहीं होती है। आपने सुना होगा जो एलओसी पे वो कर रहा है या बाद में कर रहा है, उसकी जो हमारी रिट्रीब्यूशन कहते हैं इसको, और हम कहते हैं कि उसके अंदर में खौफ पैदा करना और डिटरेंस। आपने उसके सारे 7 एयरफील्ड को मार दिया, उनकी सारी नकारा कर दी, उनको नंगा कर दिया आपने कि मिसाइल सिस्टम एक नहीं चलती उनकी पूरी सीरीज। हमारा इंटीग्रेटेड डिफेंस यही होता है जी। हम ऐसा नहीं कि आप जो लोग समझते नहीं है वॉरफेयर को, उस वॉरफेयर में क्या हम गधे की तरह केवल हम अपने फायरिंग करते रहे। हाँ, वो घुटने टेकता है, आप उसको घुटने टेकते रहने दीजिए और उसको टिकाया जाता है पूरा एलओसी के ऊपर में। आपने नहीं सुना जी, पूरा एलओसी में, यदि आप उस इलाके को जानते हैं, नीलम वैली
खत्म हो गया नीलम वैली उसके हाथ से। हाँ, आप ये कहेंगे कि हम क्यों नहीं लेने, ये कैन यू क्रिएट ए कंडीशन। ऐसा ही नहीं हो गया था 71 की लड़ाई में कि आपको एक दिन में बांग्लादेश को, ये सेलुलाइट, ये सिनेमा की स्क्रीन मूवी का ये नहीं होता है लड़ाई जी, ज्यादा समय तक शादियां होती हैं, गाने बजते हैं और फिर लड़ाई खत्म। ये लड़ाई 21वीं सदी की लड़ाई है और आपके दर्शकों को ये समझना पड़ेगा, लड़ाई ऐसे ही लड़ी जाएगी और ऐसा ही रिट्रीब्यूशन होगा। हम पागलों की तरह नहीं कि 6-7 साल केवल मिसाइलें मार रहे हैं। तो ये चलिए आता हूं सर, मैं आता हूं, हमारे साथ प्रफुल्ल बख्शी जी भी जुड़े हुए हैं, मैं आता हूं दोनों के पास आ रहा हूं। लेकिन वैष्णो देवी के पास भी बताया जा रहा है कि ड्रोन देखे गए। फिरोजपुर से ब्लैकआउट की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं इस वक्त की श्रीनगर में 7 से 8 धमाके हुए हैं। तो श्रीनगर में कुछ ही देर के भीतर 7 से 8 धमाके हुए हैं और वैष्णो देवी की तरफ जाते दिखे हैं ड्रोन। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी, मेरा सीधा सवाल आपसे यह है कि अब आगे क्या, अब क्या होगा? युद्ध विराम की घोषणा की गई, युद्ध विराम का ऐलान कर दिया गया, उसके बाद अब जो भी हो रहा है वो सब आप देख ही पा रहे हैं, लेकिन अब आगे क्या होगा? प्रफुल्ल बख्शी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हैं क्या सर? प्रफुल्ल बख्शी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? सुन पा रहे हैं सर? चलिए, लगता है मेरी आवाज नहीं जा पा रही है। के सिन्हा जी, यही सवाल मेरा आपसे है, अब आगे क्या? सीधा सवाल है मेरा आपसे, आगे क्या? आगे क्या? आगे क्या? 7 तारीख से जो हो रहा था, 7, 8। बिल्कुल सर, इस बीच में आपको रोकना चाहूंगा, बड़ी जानकारी आपको हम दे दें। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि ये कैसा सीज फायर है। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं ये कैसा सीज फायर है, पूरे श्रीनगर में धमाकों की आवाज आ रही है। ये बहुत बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि भाई ये कैसा सीज फायर है, पूरे श्रीनगर में धमाकों की आवाज आ रही है। उमर अब्दुल्ला भी इसको लेकर आश्चर्यचकित हैं, हैरान हैं, परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि भाई 2 घंटे पहले ही तो आपने सीज फायर का ऐलान किया और अब ये पूरे श्रीनगर में धमाकों की आवाज फिर कैसे आ रही है? के सिन्हा जी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री आश्चर्यचकित हैं और वो कह रहे हैं कि ये कैसा सीज फायर है, इसे सीज फायर कहते हैं क्या? देखिए जी, हम लोग यदि ये जो जम्मू कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर हैं उसकी हम बैटिंग करेंगे तो ऐसे ही करेंगे। वो तो कहते हैं कि पूरी रजौरी मर गई, पूरी मर गया, वो ये हो गया, वो हो गया। लड़ाई के 2 दिन नहीं हुए और वो पाकिस्तान के गाना गाना शुरू हो गए जी। सिंपल बात है और यही है मीडिया वॉरफेयर। आप मीडिया वॉरियर हैं जी, आप एक भारतीय मीडिया वॉरियर हैं, आप भी युद्ध में हैं साहब, बिल्कुल इसको समझिए और इनको पहचानिए। ये कैसा सीज फायर है, ये कैसा इनका ये था कि वहां पर कत्लो गारत हो गई, कैसा ये क्यों मार गए, क्यों OGW आ रहते हैं, कौन OGW अभी भी टारगेट को उसके फायर को डायरेक्शन देता है? ये मत बैटिंग कीजिए। ये क्या उमर अब्दुल्ला कौन होते हैं वहाँ जी? सारी चीज तो इन लोगों की करी कराई है। अभी खत्म नहीं हुआ सीज फायर, आकर के मर गए देश के। आपने देखा नहीं चंडीगढ़, जहाँ लोग उछल रहे हैं कि हम वहां पर आएंगे और हम भर्ती करो, हम जाएंगे अंदर। बिल्कुल सर, आता हूं सर, बड़ी खबर, गुजरात के कच्छ में भी पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया है। गुजरात के कच्छ में भी पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया है। कच्छ के हरामी नाला के पास पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया है। ये एक और बड़ी जानकारी, श्रीनगर एयरपोर्ट पर सायरन की आवाज आ रही है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर सायरन की आवाज आ रही है। गुजरात के कच्छ में भी पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं। मोहम्मद मुकर्रम हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। मोहम्मद मुकर्रम, क्या अपडेट, क्या जानकारी, जल्दी बताइए। श्रीनगर पूरा अंडर अटैक पे है इस वक्त। अगर आप सुन सकते हो आवाज, बड़ी धमाके हो रहे हैं पूरे श्रीनगर में। ड्रोन अटैक, फिर से पाकिस्तान ने सीज फायर का वायलेशन किया है। आप आवाज अगर सुन सकते हो तो इस वक्त पूरे श्रीनगर में ड्रोन अटैक चल रहा है। पूरा श्रीनगर अंडर अटैक है। ड्रोन के ब्लास्ट हर जगह देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी मैं ड्रोन के ब्लास्ट देखने को मिल रहा है, सुनने में आ रहा है, सुन रहा हूँ। और हालात तशवीशनाक है। पूरे कश्मीर को ब्लैकआउट किया है। पहले पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन की और वो पहले उन्होंने अखनूर सेक्टर में, जम्मू सेक्टर में अंधाधुंध फायरिंग की, शेलिंग की और उसके बाद श्रीनगर, पूरे श्रीनगर को ड्रोन से अटैक किया है। और सारे लोग सीज फायर के बाद खुश हुए थे, खुश नजर आ रहे थे। जितना भी सोशल मीडिया
अकाउंट्स ये कर रहे थे, यूज कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जो ही सीज फायर वायलेशन फिर से एक बार पाकिस्तान ने 1 घंटे से बाद ही किया है। और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने अपनी ट्विटर हैंडल पे लिखा व्हाट द हेल इज हैपनिंग, यानी कि क्या व्हाट द हेल इज हैपनिंग। अगर सीज फायर हुआ है तो आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद ही श्रीनगर अंडर अटैक हुआ है। तो पूरी तरह से लोग परेशान और माहौल खौफ सा लग रहा है और डर, सारे लोग डरे हुए हैं। तो हालात तशवीशनाक फिर से एक बार श्रीनगर में देखने को मिल रहा है। पूरे कश्मीर घाटी में अगर हम बात करेंगे, इस वक्त पूरे घाटी में साउंड ब्लास्टर्स देखने को सुनने में आ रहे हैं और पूरे घाटी में साउंड ब्लास्टर्स सुन पा रहे हैं। और ख़ास तौर पर मैं भी इस वक्त यहाँ पे हूँ और यहाँ पे भी जिस एरिया में मैं हूँ यहाँ पे भी एयर ब्लास्ट की आवाज़ें सुनने आ रहे हैं। तो पूरे जम्मू कश्मीर को ब्लैकआउट फिर से एक बार कर दिया गया है। हालांकि लोग फिर से तशवीश, डर और खौफ, 2 घंटे के लिए राहत की सांस ली थी लोगों ने, लेकिन फिर से एक बार कश्मीर में अटैक हुआ, ड्रोन अटैक, और पूरे जम्मू कश्मीर को ब्लैकआउट किया है और हाई अलर्ट पे फिर से एक बार रखा गया है। और जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ने खुद एक बार ट्वीट करके कहा व्हाट द हेल हैज हैपेंड टू द सीज फायर। ये वर्ड्स में फिर से एक बार रिपीट करूंगा, व्हाट द हेल हैज हैपेंड टू द सीज फायर, एक्सप्लोजन्स हर्ड अक्रॉस श्रीनगर, यानी कि श्रीनगर अंडर अटैक है। श्रीनगर पे ड्रोन्स अटैक कर रहे हैं। अभी पुष्टि करनी स्टेटमेंट कोई डिफेंस से आया नहीं कि कितने ड्रोन्स हैं, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम ने इन ड्रोन्स को बताया जा रहा है कि इसमें सारों को डिफ्यूज किया है। इसमें कई ड्रोन्स के कई डल लेक, श्रीनगर, शालटेंग, साउथ कश्मीर, अनंतनाग, कुपवारा, बारामूला और मेन सिटीज, यानी कि सीज फायर का वायलेशन जो पहले पाकिस्तान कर रहा था वो 1 घंटे के बाद उनने बॉर्डर एरियाज में वो फायरिंग स्टार्ट की। लेकिन अब श्रीनगर पूरे शहर में, चाहे नॉर्थ कश्मीर हो, सेंट्रल कश्मीर हो रहा या दक्षिण कश्मीर हो, तो ड्रोन्स का जो बड़े ये क्या कहते हैं उसको, जो लाउड एक्सप्लोजन्स एयर हवा में सुनने में आ रहे हैं। तो एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरे सारे ड्रोन्स को बताया जा रहा है कि डिफंक किया है, उनको डिस्ट्रॉय किया है, लेकिन आवाज़ें जोर जोर से निकल रहे हैं श्रीनगर और पूरे घाटी में। इस वक्त श्रीनगर लग रहा है कि पूरा अटैक अंडर अटैक है श्रीनगर। तो पाकिस्तान ने एक बार बहुत बड़ी मिस्टेक की, सिविलियन एरियाज पे टारगेट कर रहा है। पहले लाइन ऑफ कंट्रोल पे उल्लंघन कर रहा था, अब पूरे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर कश्मीर घाटी को अंडर अटैक किया। और मुख्तलिफ इलाकों से सारे लोग ये सोशल मीडिया पे आए हैं और कह रहे हैं कि हमें बचाओ, क्योंकि अटैक जैसा लग रहा है। और खास तौर पर जो इस वक्त बड़ी खबर जो है, सीज फायर वायलेशन एक बार फिर से पाकिस्तान ने की। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप आते आपके पास सुभाष बैरवा जुड़ गए। सुभाष, आपके पास क्या जानकारी है, वहां क्या हलचल देख पा रहे हैं आप? अमित, बिल्कुल बता देता हूं कि अभी थोड़ी देर पहले ही सीज फायर का जो ऐलान हुआ दोनों देशों मुकर्रम, हाँ आता हूं आपके पास आता हूं मैं। मोहम्मद मुकर्रम, हाँ क्या अपडेट है, बताइए क्या आवाज़ें अगर आपको आवाज़ें अगर आप सुन रहे हो कि किस तरीके से एयर ब्लास्ट हो रहे हैं, और एयर ब्लास्ट इस तरीके से हो रहे हैं, आप सुन सकते हो, अगर सुन सकते हो, एयर ब्लास्ट अभी भी चल रहे हैं, यानी कि ड्रोन्स अभी भी अटैक कर रहे हैं। हैवी एक्सप्लोजन्स अगेन हर्ड सारे श्रीनगर अंडर अटैक। फिर से एक बार कोई बड़ा ब्लास्ट श्रीनगर में आया है और इस अटैक के बाद लोग फिर से एक बार तशवीश में नजर आ रहे हैं, क्योंकि पूरी तरीके से हर आसमान में ड्रोन्स को। मोहम्मद मुकर्रम, आप अपना भी ध्यान रखिए, भाई सलाम है आपको सैल्यूट करना पड़ेगा कि आप अपनी जान को जोखिम में रखकर इस तरीके से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। लेकिन आप अपना ध्यान रखिए, सावधानी बरतते हुए रिपोर्टिंग करिए। जी बताइए, बोलिए। मोहम्मद मुकर्रम, आवाज आ रही है आपको मेरी, सुन पा रहे हैं क्या? अभी बताइए, अभी क्या हो रहा है वहां पर, बताइए। हाँ, अटैक पूरी तरीके से, सुमित, अगर मैं बोलूंगा कि इस तरह इस वक्त इतना सूरत हाल टेंस हुआ है कि आवाजें इतने लाउड सुनाई दे रहे हैं कि कुछ कह नहीं सकते हैं, कि लोग फिर परेशान और बेहाल नजर आ रहे हैं। क्योंकि अभी भी मेरे एक कान से एक में तो ऑडियो कॉल लगी हुई है, दूसरे कान से बिल्कुल ब्लास्ट जैसे आवाजें सुनने में आ रहे हैं। और लोग बिल से एक बार आप देख सकते हो कि किस तरीके से पूरे कश्मीर को ब्लैकआउट कर दिया गया है। और खासतौर पर आज ये उल्लंघन सीज फायर, आप देख सकते हो, आवाजें सुन सकते हो आप, अगर आप माइक की बिल्कुल आवाजें
आवाजें आ रही हैं मोहम्मद मुकर्रम, आवाजें आ रही हैं, आप अपना भी ध्यान रखिए, मैं बार बार कह रहा हूं जी। बोलिए बोलिए, जोरदार ब्लास्ट हो रहे हैं, जोरदार ब्लास्ट हो रहे हैं, जोरदार ब्लास्ट हो रहे हैं, एयर ब्लास्ट। हालांकि सायरन भी बजाई गई है पूरे घाटी में, और लोगों को कहा गया है कि अभी अपडेट आया है कि लोगों को कहा गया है कि अंदर रहें, इंडोर रहे, ग्राउंड फ्लोर इस्तेमाल करें। लेकिन पूरा सीज फायर वायलेशन एक बार फिर से 2 घंटे के बाद ही पाकिस्तान ने किया, और वो भी सिविलियन उसको टारगेट किया। ऑपरेशन सिंदूर जब स्टार्ट हुआ तो इंडिया ने वहां के टारगेट जो है कि टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स को टारगेट किया है, लेकिन पाकिस्तान ने पिछले 3 दिनों से मुसलसल जंग छेड़ी है और सिविलियंस को टारगेट बनाए। पहले जम्मू, कल रात को भी जम्मू में ऐसे ड्रोन अटैक्स, और श्रीनगर में सुबह श्रीनगर के एयरपोर्ट, अवंतीपोरा एयरपोर्ट में, और इस वक्त पूरे कश्मीर में अंडर अटैक पहले बारामूला से स्टार्ट हुआ और उसके बाद पूरे कश्मीर घाटी में, चाहे डल लेक हो, श्रीनगर हो, अवंतीपोरा हो, अनंतनाग हो, बारामूला, और यहाँ पे भी अभी तक लाउड साउंड सुनाए दे रहे हैं किस तरीके से पाकिस्तान एक बार फिर से सीज फायर का वायलेशन किया है, किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का भी नहीं माना, यानी कि अमेरिका का भी नहीं माना है पाकिस्तान ने। और उनको अब देखेंगे कि किस तरीके से इस डिफेंस की ओर से ये स्टेटमेंट आएगा कि क्या कितने ड्रोन्स हुए और कितने ड्रोन्स को एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म किया है जी। और हालात थोड़े तशवीशनाक है। सुमित, आपको बता दें कि लोग अपने ट्विटर अकाउंट्स पे, सोशल मीडिया पे यही लिख रहे हैं कि या अल्लाह रहम, हमें मारा गया, हम मर रहे हैं यहाँ पे, या अल्लाह रहम। तो सारे परेशान, और ये मल्टीपल यानी तादादों में एक्सप्लोजन्स बारामूला, श्रीनगर, कश्मीर, लाल चौक, बीबी कैंट, सफापूरा ये अटैक्स देखने को मिल रहे हैं, सुनने में मिल रहे हैं। लेकिन जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम ने मैक्सिमम ड्रोन्स को क्या कहते हैं उसको डिफ्यूज किया है, लेकिन अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई। खाली चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा व्हाट द हेल हैज हैपेंड विद द सीज फायर। चलिए मोहम्मद मुकर्रम